नागपुर मेट्रो सन 1702 को गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने 12 गांवों को जोड़कर जिस राजापुरा वासवा की बुनियाद रखी थी वही आज का नागपुर है। अपने 316 सालों की निरंतर यात्रा ने नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के जिन अनछुए आयामों को छुआ है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनवरत विकास की इस यात्रा का एक कीर्ति माध्यम है नागपुर मेट्रो, जिसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ऑपरेट कर रहा है और जिसकी एस्टिमेट कास्ट रुपये 8,260 करोड़ है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित नागपुर मेट्रो का ट्रायल रन 30 सितंबर 2017 को आरंभ हुआ। गौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट सबसे तेज़ी से पूर्ण होने वाला प्रोजेक्ट है। शनिवार को ट्रायल आरंभ होने के उपरांत महिला चालक सुमेधा मेश्राम ने 3 कोच वाली इस ट्रेन को 5.6 किलोमीटर चलाया। यह ट्रायल रन मिहान और खापरी रेलवे स्टेशन के बीच किया गया। 48 किलोमीटर की लंबाई वाले इस नागपुर मेट्रो परियोजना से 20,000 नई नौकरियों का भी सृजन होगा, जिससे युवाओं को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। इस योजना में 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। नागपुर मेट्रो में जंग सुगमता से नागपुरवासी आरामदायक सफ़र करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। वहीं आगमन और ट्रैफिक की परेशानियों से निजात भी मुमकिन होगी। साथ ही नए रोजगार से जुड़कर युवा तरक्की की ओर अग्रसर हो सकेगी। अब देखना यह है कि वाकई आगामी वर्तमान में नागपुर मेट्रो परियोजना नागपुर के विकास माध्यमों से एक और कामयाब माध्यम जोड़ने में सफल होगी या नहीं। का चेहरा बनकर आएगी और हम सब के लिए लाभकारी होगी। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ओर बढ़ रही है, तो इसी के लिए नागपुर में भी जो मेट्रो है, नागपुर मेट्रो, उसी के लिए ये एक पहल है। मुझे नहीं लगता या मुझे समझ नहीं आता है कि नागपुर मेट्रो का नागपुर वासियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये बात तो जाहिर है कि जो लोग नागपुर में आके बस रहे हैं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। आज हमें बेशक ज़रूरत दिखती नहीं है मेट्रो की, लेकिन आने वाले 5-10 साल में नागपुर में मेट्रो होना एक आवश्यक बात रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है आसपास के और शहरों से, अमरावती से, चंद्रपुर से, तो नागपुर में मेट्रो रहने में कि ये जो ट्रैफिक है इसकी बहुत ज़्यादा मदद होंगी। और हाँ, बेशक नागपुर के जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक पिलर स्टोन है नागपुर का मेट्रो, और देखते हैं कि बेहतर किस दिशा में ये नागपुर की मेट्रो किस दिशा में अब जाती है।
नागपूर मेट्रोची खरंच गरज आहे का असा प्रश्नचिन्ह आहे. कारण की नागपूर मेट्रो या प्रकल्पाला एवढा पैसा खर्च होतो आहे, त्या पैशामध्ये जर इथले जे बस सेवा आहे हे जर सुरळीत केले असतात, त्या बस सेवेमध्ये जर काहीतरी नाविन्यता आणली असती तर त्यापेक्षाही प्रभावी ठरू शकलं असतं. कारण की नागपूर मेट्रोपेक्षा जो मेट्रो प्रकल्पाला जेवढा पैसा खर्च होतो आहे त्यापेक्षा बस सेवेमध्ये जर खर्च केला असता, कारण की सर्वाधिक जर आपण जनता बघितली तर बसनं प्रवास करणारी आहे. त्यामुळे नागपूर मेट्रोची गरज आहे असं तरी मला वाटत नाही आहे. आणि त्यामुळे जे लोकांना त्रास होत आहे ते त्रास एक वेगळेच आहेत. त्यामध्ये ॲक्सिडेंटचं प्रमाण खूप वाढत आहे. त्यानंतर जे आहेत ना, वृद्धांना त्याचा त्रास होत आहे, जागा कमी पडत आहे. आणि हे एकंदरीत सर्वच जर गोष्टी बघितल्या तर नागपूर मेट्रोची मला नाही वाटत की नागपूरसारख्या शहरामध्ये त्याची गरज आहे म्हणून. कारण की मेट्रोची गरज तेव्हाच भासत असते की जास्तीत जास्त अंतर कमी वेळेमध्ये म्हणजे आपल्याला पूर्ण करायचं असते. पण कमी वेळेचं अंतर इथे कारण की ग्रामीण भागामधून येणारी जनता सर्वाधिक आहे. त्या अनुषंगानं त्या गोष्टी हे झाल्या पाहिजे. तर नागपूर मेट्रोची गरज नाही असं मला वाटतं. वो है एक्चुअली वो हमारी नागपुर जो सिटी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वास्ट में चेंज हो रही है. सो ऑफ कोर्स हमारी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी बन रही है, तो यहाँ पर भी मेट्रो की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी बाहर है. और जैसे कि हम देखा जाए तो हाँ, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है जो चल रहे हैं, जो नागरिक है हमारे, जो रहने वाले नागपुर के निवासी लोग, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोवाइडेड एक्चुअली सरकारी बसें हैं. लेकिन अब अगर देखोगे तो सरकारी बसों में भी स्टूडेंट्स जो ऐसे कूद के डूस के ऐसे भरे जाते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तुमको बाहर लटकते हुए नजर आएंगे. तो उनमें भी उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है. तो हाँ, और जो लोग दूर से आते हैं, जो बाहर जगह से आते हैं, उनके लिए जो स्पेस है, जो जाने आने का जो जरिया होगा वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा मेट्रो से, क्योंकि वो विद इन अ मिनट आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी. सबसे बड़ी चीज़, जो लोग कार व्हीकल्स जो 2 व्हीलर्स है वो जो बाय करते हैं, उसका जो पेट्रोल है, उसके जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, वो एटलीस्ट हम लोगों को पेट्रोल कम मात्रा में मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट पे होता है और पेट्रोल पे भी होता है. तो वो भी एक बेनिफिशियल है कि हमको कम कीमत में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल भरते हैं. तो हमारा 20 रुपये में अगर काम हो रहा है, अगर वो चीज़ हमको अच्छी से प्रोवाइड हो रही है, बैठने का सिस्टम से लेकर हर चीज़, तो हम उसमें भी जाके करके आ सकते हैं, ना कि हम लोग को अपनी व्हीकल कैरी करनी पड़ेगी. थर्ड चीज़ ये होगी कि जो स्पेस कार लोगों को जो जितनी स्पेस लगती, जितनी बड़ी कारें आप लोगों ने देखी होंगी, मोस्ट ऑफ टाइम उसकी वजह से ट्रैफिक हमारा जाम हो जाता है. बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक से, बसेस से, इन सभी चीज़ों से हमारा जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है. साथ ही साथ जो 2 व्हीलर्स वाले होते हैं, जो साइकिल्स वाले होते हैं, उन लोगों को तक जाने की जगह नहीं होती. सो ये चीज़ भी एक्चुअली उसमें बेनिफिशियल हो सकती है कि इन लोग ये कम से कम ट्रैफिक झट सकता है. सेकेंड थिंग, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी नागपुर सिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी, दुनिया की सबसे बेस्ट नागपुर मेट्रो एक्चुअली सबसे बेस्ट नागपुर में आने वाली है, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की मानी जाती है. तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा दूसरी सिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि हमेशा सबसे अच्छा मुंबई या पुणे को ही माना जाता है. हमारे नागपुर को उतना जितना भी वो लोग कोशिश कर रहे, फिर भी उतना बेहतर तरीके से नहीं देखते. पर हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट जब सिस्टम होगा, जो मेट्रो से पुणे जाएंगे, पुणे से जो लोग आएंगे वो देखेंगे कि मेट्रो सिटी, वहाँ के मेट्रो सिटी में और हमारे नागपुर के मेट्रो सिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है. उनको पता चलेगा, एटलीस्ट हमारा एक स्टेटस बनेगा उन लोगों के सामने कि नागपुर लोग भी स्टैंड कर सकते हैं. ऑफकोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टंट. जर नागपूर सिटीचा विचार केला तर आपल्याला मेट्रोची गरज नाही वाटत. कारण नागपुरात बहुतांश लोक हे जे बाहेरगावून येतात ते अमरावती, वर्धा, गोंदिया किंवा गडचिरोली या भागातून येणारे आहेत. त्यामुळे त्या लोकांना लोकलची सुविधा असली पाहिजे की जेणेकरून की ते लोक लवकर तिथून इथे यायला पाहिजे. ज्या ठिकाणाहून 2 ते 2.5 तास लागतात यायला, त्या ठिकाणाहून ते अर्ध्या किंवा 1 तासात येऊ शकते, अशी सुविधा उपलब्ध करायला पाहिजे. कारण भारतात फार जसं नागपूरचा विचार केला तर आपण नागपुरात फार मोठ्या प्रमाणात मजदूर उपलब्ध होऊ शकतात या सगळ्या भागातून, आणि नागपूरची जी डेव्हलपमेंट आहे ती ग्रोथ वाढू शकते, की जेणेकरून मेट्रोची गरज नाही. कारण नागपुरात जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नाही आहे सध्याच्या कंडिशनला.